छलांग चाहे आसमान की हो, अंतरिक्ष की या फिर अर्थव्यवस्था की, साल 2025 में भारत ने हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। आपको साल के आखिरी दिन पर भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक छलांग के बारे में भी बताएंगे। बुलेटिन में खबर है, केंद्रीय कैबिनेट में देश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए फैसले की भी है। आपको पीएम मोदी ने नमो ऐप पर शेयर की गई तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे। आपको अयोध्या में मनाई गई प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बारे में भी बताएंगे। लेकिन खबर पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारे में जारी बयार से लेकर नुसरत भरूचा की आस्था पर उठ रहे सवालों की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत की उस उपलब्धि के साथ जिसने समय से पहले ही दस्तक दे दी है और इस साल के आखिरी दिन तेज गति में विकसित होते भारत का संदेश पूरे विश्व को दे दिया है। कुछ ही देर में 2025 इतिहास होगा, लेकिन भारत के लिए आर्थिक नजरिए से ये साल हमेशा खास रहेगा। ये वही साल है जब भारत एक टिमटिमाते जुगनू से आर्थिक दुनिया का ध्रुव तारा बनकर उभरा है। जब पूरी दुनिया मंदी की आहट और तनाव के बीच जूझ रही है, जब दुनिया भर के निवेशकों के अंदर डर का माहौल है, तब भारत निडरता के साथ अर्थव्यवस्था के शिखर की ओर तेजी से बढ़ा है। भारत ने अब वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इस बार भारत ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई है जिसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत अब 5वीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये महज आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक बड़ा संकेत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। वर्तमान में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर जर्मनी है। भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए बड़ी है क्योंकि जापान दशकों तक एशिया और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जापान की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है, जबकि मंदी के बाद भी भारत की ग्रोथ मशीन पूरी रफ्तार में है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी है। ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पहली तिमाही में ये 7.8% था, यानी रफ्तार कम होने के बजाय और तेज हो गई। ये ग्रोथ दिखाती है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारतीय इकोनॉमी न सिर्फ स्थिर है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार भी आर्थिक मंदी के आगे धीमी हो गई, लेकिन भारत नहीं रुका और आगे भी नहीं रुकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से भारत हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, शीघ्र ही वो अग्रणी सूची में शामिल होगा। जब 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने कमान संभाली थी, तब भारतवर्ष आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था। आज हम चौथे नंबर पर हैं। शीघ्र ही अग्रणी सूची में हम लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का आर्थिक विकास हुआ है, चौथा का जल्दी ही तीसरा बनेगा। आज भारत एक बहुत ही ग्लोबल पावर है। मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड एंड सर्विसेज में भारत के आईटी प्रोफेशनल्स बाकी सब कहां से कहां देश को ले गए। देश और आगे बढ़ेगा और आज बहुत अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री का। उनकी अगुवाई में भारत की आर्थिक व्यवस्था और आगे बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस ग्रोथ में निजी खपत और मजबूत घरेलू मांग का बड़ा हाथ माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है और महंगाई भी नियंत्रण के दायरे में बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सकारात्मक अनुमान जता चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब हर मोर्चे पर बेहतर कर रहा है। आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर देखने को मिली। साल 2025 की शुरुआत में खुदरा महंगाई 4.26% थी, लेकिन नवंबर आते आते ये खुदरा महंगाई 0.71% पर आ गई। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल बेरोजगारी दर अक्टूबर के
5.2% से घटकर नवंबर में 4.7% पर आ गई है। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $38.13 बिलियन रहा, जो साल की शुरुआत में $36.43 बिलियन था। भारत में ये बदलाव तब हुए हैं जब दुनिया राजनीतिक अस्थिरता से भी जूझ रही है। ट्रंप जैसे नेताओं ने भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था, लेकिन ये आंकड़े ट्रंप और भारत में देश की ग्रोथ के खिलाफ सियासत करने वालों को आईना है। बीजेपी ने राहुल गांधी के एक ऐसे ही बयान को लेकर तंज कसा है। भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी, जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ, उनको आज रियलिटी चेक मिला है। ये राहुल गांधी बोलते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन डेड है। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ चुकी है, 11वें स्थान पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में। आज जापान को ओवरटेक कर दिया हमने, $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2.5-3 साल में बनेंगे। हमारा लोएस्ट इन्फ्लेशन है 0.71%, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट्स, हाईएस्ट प्रोडक्शन। आईफोन हो, सैमसंग हो, यही भारत में बन रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है। राहुल गांधी कुंठित है। राहुल गांधी मोदी विरोध में, भारत के विरोध में उतर आते हैं। उनको ये भारत बदनामी और भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार अब बंद करना चाहिए। भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार और सामाजिक प्रगति को आधार बनाया जा रहा है। महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक हालात भी ठीक हैं। कारोबारियों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिल रहा है, बाजार में मांग बनी हुई है और शहरों में लोगों के खर्चे बढ़ने से खरीद फरोख्त को सहारा मिल रहा है। हालांकि इन सबके बीच ये भी समझना जरूरी है कि जीडीपी कैसे बढ़ती घटती है। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 महत्वपूर्ण इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर निगेटिव ही पड़ता है। वहीं अब भविष्य के लिए अनुमान है कि भारत 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। वैसे भारत पहले से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, इसीलिए माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले कुछ सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा।